हालेलुया। हालेलुया। सब कैसे हैं? ठीक, आमीन। ओके, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है यस, हमेशा, हमेशा परमेश्वर भला है। भला है। हालेलुया। गॉड इज माय फादर, गॉड इज माय फादर, आई एम हिज चाइल्ड, आई एम हिज चाइल्ड, दैट इज माय हैप्पीनेस। दैट इज माय हैप्पीनेस। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, यही मेरा आनंद है। यही मेरा आनंद है। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ। बेटा हूँ। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार में कोई नहीं बोल सकते, केवल प्रभु के जन बोल सकते हैं परमेश्वर को अपना पिता के रूप में। हालेलुया, बड़ी सौभाग्य है। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को दर्शन दिए और उनको बताया, समझाया मैं वही हूँ। ओके, क्योंकि पहले से प्रभु ने बताया, जैसे यूना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात धरती के पेट में रहेंगे, फिर जिंदा होके आएंगे। हालेलुया। एग्जैक्टली आफ्टर 72 आवर्स। ओके, 3 दिन 3 रात के बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को समझ में नहीं आया कैसे होगा। ओके, लेकिन उसके पहले भी प्रभु ने करके दिखाया। लाजर जो मर गया था, कितने दिन हो गया था? 4 दिन हो गया है। उसके बाद प्रभु ने उनको जिलाया। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन, आई एम द रिसरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। यहूदियों के मन में एक विचार था, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उनकी आत्मा 3 दिन तक आसपास में घूमता रहता है। ओके, उसके बाद वो चले जाता है करके उनकी विचार था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद आए। 4 दिन हो गया, यानी पक्का हो गया वो आत्मा इधर, उनकी विचार के अनुसार। ओके, हर एक आत्मा जो मर जाता है वो ऊपर चली जाती है, ये नहीं है भटकते रहेगा। ओके, लेकिन उनकी विचार है 3 दिन तक ये आत्मा इधर ही पास में ही रहेगा करके। इसलिए प्रभु ने 3 दिन के बाद आया। 4 दिन हो गया, यानी यहूदियों के अनुसार अभी ये व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए मार्था बोल रही थी, प्रभु 4 दिन हो गया है, बदबू मारेगी, है ना। पत्थर हटाने के समय वो क्या बोले? 4 दिन हो गया, बदबू मारेगी। लेकिन प्रभु ने जो शरीर बदबू हो मार रहे थे, लेकिन उसको जिलाया है। हालेलुया। जो शरीर सड़ा हुआ था, लेकिन शरीर दोबारा नया हो गया। इट्स अ पावर ऑफ गॉड। आमीन। यीशु मसीह की सामर्थ्य है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और यीशु मसीह कितने दिन तक अपनी चेलों को, विश्वास करने वालों को उत्साह किया है? 40 डेज। ओके, 40 डेज, 40 डेज। ओके, 40 दिन तक प्रभु ने अपने ऊपर विश्वास करने चेलों को दर्शन दिया, समझाया, मैं जीवित हूँ। बहुत सी बातों के द्वारा प्रभु ने उन्हें स्थिर किया है। बाइबल में नहीं लिखा है, वचन में लिखा है, बहुत सी बातों से उन्होंने उत्साहित किया, जीविता के रूप में उन्होंने प्रूफ किए, लेकिन यहाँ नहीं लिख पाए हैं। हालेलुया। 40 days he proved who he is. आमीन। पिछले संडे हम पुनरुत्थान के बारे में अध्ययन किए, आज भी उसकी प्रूफ को देखेंगे। हालेलुया। What Jesus accomplished on the cross. मसीह सूली पर मेरे लिए, आपके लिए क्या किया, किए हैं। हालेलुया।
what Jesus accomplished on the cross. मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए सूली पर क्या काम कर चुके हैं, फिनिश्ड ऑन द क्रॉस. ओके, जब यीशु मसीह ने अपनी प्राण पिता के हाथ में सौंपने के पहले प्रभु ने कहा टेटेलेस्टॉय, यूनानी भाषा में इट इज फिनिश्ड. सारी मानव जाति को उद्धार का काम कंप्लीट हो गया. हालेलुया. He finished the salvation for every human being. हर एक इंसान जो आने वाला दिनों में पैदा होने वाला है, उन्हीं के लिए भी उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कंप्लीट कर चुका है. इसलिए उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड. हालेलुया. क्या क्या फिनिश हुआ है, ओके, या क्या प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए सोच के क्या क्या कर दिए हैं, इस बात को हम जरा आज हम अध्ययन करेंगे. जो इस वचन को तैयार करने के समय प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, मेरे जीवन में बड़ा प्रकाशन था. हालेलुया. मैं विश्वास करता हूं जो भी इस आयत को अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा उनको रिवील करें, क्योंकि प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है. प्रभु को महिमा मिले. मेरे साथ निकालिए कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 2 14th वर्स से पढ़ेंगे, 14 वचन से 14th. और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. ओके, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. हालेलुया. किसके नाम पर था वो लेख? मेरे नाम पर. आप हर एक के नाम लेके आपके ऊपर, आपके नाम पर जो लेख था, जितने भी गलती आपने किया है, जो भी पाप, अपराध, अधर्म का काम आप और मैंने किया है, मेरे नाम पर क्या था? बड़ा लिस्ट. ओके, एक किताब था या लेख था, यानी मेरे अकाउंट, मेरे जीवन में जो कुछ मैंने किया है, नहीं किया है, अपराध किया है या अधर्म का काम किया है, हर एक बात जो मेरे विरोध में था, वो लेख के, वो लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, प्रभु क्या कर दिया? मिटा डाला. कैसे मिटा डाला? कैसे मिटा डाला? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. इन अपॉन हिज ओन क्रॉस, मसीह दूसरों के सूली पर नहीं, अपनी सूली पर, ओके, अपनी सूली पर अपने ऊपर ले लिया. वो हटाने की जिम्मेवारी मसीह खुद ले लिया, अपने क्रूस पर कील से झड़कर उसे मिटा डाला. हालेलुया. सामने से हटा दिया गया है. हालेलुया. आपके ऊपर शैतान जो भी जुल्म डालने के लिए बना के रखे थे, आपको अपराधी बोलते थे, तुम पापी है, तुम अपराधी है, ओके, आपने ये किया है, बचपन में वो किया है, जवानी में ये किया है, कहाँ कहाँ तुम गए हैं, मैं सब पूरा लिस्ट वो जानते थे. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विरोध जो भी लिखा हुआ था, सबको अपनी सूली के द्वारा हटा दिया गया है. हालेलुया. हालेलुया. अगले वचन पढ़ेंगे. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. आमीन. उसने
प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। ऑल द प्रिंसिपलिटीज एंड अथॉरिटीज, जो प्रधानताएं अधिकार है हमारे विरोध में, हमारे पक्ष में नहीं, हमारे विरोध में जो पावर था, ओके, हमें बंधन में बना रखते थे, उनकी पावर को प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया? हटा दिया है। उनकी पावर को ऊपर से उतार कर कुल्लम तमाशा बना दिया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस में हमारी विरोध की लिस्ट को जड़कर हटा दिया। हालेलुया। उसी क्रूस के द्वारा सारी प्रिंसिपलिटी, दो अधिकार है हमारी ऊपर, हमके ऊपर दोष लगाने के लिए उंगली उठाते थे। तुम ऐसे हो, तुम पापी है, तुम बदनाम करने वाले, मतलब बुरे व्यक्ति है, यू आर ए विकेड पर्सन। सारी बातों को प्रभु जो हमारे ऊपर दोष लगाने वाला था, प्रभु ने क्या कर दिया? उनके अधिकार को छीन के सबके सामने कुल्लम तमाशा बना, यानी उनके पास कोई पावर है ही नहीं। हालेलुया। क्रूस के द्वारा, मसीह दुख उठाने के द्वारा अकॉम्प्लिश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहते थे हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए, वो लिस्ट ढूंढ रहे थे हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए, लेकिन वो लिस्ट में कुछ नहीं था। हालेलुया। जो गलती पाप मैंने किया है, सारी लिस्ट लेके मेरे ऊपर दोष लगाने वाला था, लेकिन प्रभु ने उस लिस्ट को हटा दिया। अभी वो ढूंढ रहा है मेरे बारे में जो किताब है, वह हम ब्लड ऑफ जीसस लिखा है। हालेलुया। मसीह की लहू ने इन्हें शुद्ध करके साफ कर दिया है। इनका लेख जो अकाउंट जो है क्लियर है। हालेलुया। और नीचे लिखा है ही इज होली। अभी ये पवित्र है, अभी ये निर्दोष है, अभी ये निष्कलंक है। वहां लिखा है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो शैतान ढूंढ रहे थे हमारे ऊपर, कोई दोष नहीं लगा पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनका पावर, शैतान का पावर क्या है? व्यवस्था। पाप का ताकत, बल जो है व्यवस्था। अभी प्रभु ने व्यवस्था को हटा दिया, इसलिए उनके हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शैतान को बिलीवर्स के ऊपर अभी कोई पावर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस अकॉम्प्लिश्ड इट ऑन द क्रॉस। प्रभु ने सूली पर मेरे लिए, आपके लिए इसको स्थापित कर दिया है। हालेलुया। पाप को हटा दिया। शैतान अभी ढूंढ रहा है मेरे ऊपर, आपके ऊपर क्या दोष लगा सकते हैं। वो ये नहीं क्या है, वो नहीं क्या है। आपकी वचन में 613 कानून है, कानून होगा तो वो हमारे ऊपर जरूर दोष लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु ने हटा दिया। ग्रेस, अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह। इसलिए उनका कोई भी पावर मेरे और आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे ऊपर शैतान पाप की दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आमीन। इसलिए
खाने पीने या पर्व या नया चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर कोई फैसला ना करे। ओके, दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर कोई फैसला ना करे। आप क्यों सबत नहीं मनाते हैं? ओके, शनिचर पवित्र दिन है। ओके, सप्ताह का दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया। एक्चुअली यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार इट इज इटर्नल, व्यवस्था के अनुसार वो अनादिकाल तक बने रहेगा। ओके, आई मेड एन एवरलास्टिंग कवनेंट। ओके, क्योंकि रचना के समय ही प्रभु ने 7वें दिन को आशीष दी और ब्लेस कर दिया और यहूदियों को नियम दे दिया सबत को मानना है। ओके, लेकिन ये सारी बातों को मसीह ने पूरा करके हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसलिए यहां पर लिखा है पर्वों के बारे में, खाने पीने, यहूदी लोगों को मना, कुछ चीज खाना है, कुछ नहीं खाना है। ओके, सवाल यह है क्यों प्रभु ने इसको भी हटा दिया? ओके, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। जो शाकाहारी रह सकते हैं, उनको कोई जबरदस्त नहीं बोलना आप मसीह बन गए मांसाहारी बनना नहीं। ओके, अगर वो मांसाहारी है उनको भी कोई ये नहीं बोल सकता नहीं आप अभी शाकाहारी बनना है करके। और कुछ चीज खा सकते हैं, कुछ चीज नहीं खा सकते हैं। सभी चीजों से प्रभु ने क्लियर कर दिया। क्यों? संसार में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की जाति के लोग जी रहे हैं। कुछ लोग कुछ चीज को खाते हैं, कुछ लोग कुछ चीज को अशुद्ध मानते हैं, है ना। उदाहरण के लिए कुछ लोग कुछ मांस को वो अशुद्ध है, हम नहीं खाना है, हमारी ब्रादरी में इसको नहीं खाते हैं, जो भी खाएंगे वो अशुद्ध मानते हैं करके बोलते हैं। ओके, कुछ लोग उसी को ही खाते हैं क्योंकि उनकी गरीब अवस्था में है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर हर एक इंसान को बचाना चाहता है, जो खाते हैं नहीं खाते हैं सभी को बचाना। इसलिए प्रभु ने हर एक इंसान को बचाने के लिए सब नियमों को हटा दिया है। इसलिए लिखा है खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। कारण क्या है? 17 पद पढ़ लेना। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। आमीन, हालेलुया। आने वाला बातों की छाया है, शैडो है, लेकिन मूल बात क्या है? मसीह है। हालेलुया। मसीह पवित्र है, मसीह निर्दोष निष्कलंक है। वो हमारे लिए मेमना बन के आए हैं, उनके द्वारा हम भी पवित्र किया जाते हैं। हालेलुया। हमारी खाने पीने से हम पवित्र नहीं बन सकते, पर्वों को मानने से हम पवित्र नहीं बन सकते, या सबत को ऊंचा उठाने से हम पवित्र नहीं बन सकते। ओके, पहले किए थे लोग, सब सबत को मानते थे, आदर करते थे, पर्वों को 7 पर्वों को मानते थे, लेकिन वो किसका दर्शाने के लिए दिया गया है? मसीह को पहचानने के लिए दिया गया है। हालेलुया। मसीह को जानने के लिए, क्योंकि हर एक पर्व कितना पवित्र है, परमेश्वर के पास आना आसान नहीं है। ओके, जो भी गलत क्या है उसके लिए एक बलि चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है, दोष बलि चढ़ाना है, होम बलि चढ़ाना है, मील ऑफरिंग यानी अन्न बलि चढ़ाना है। मेन 5 प्रकार की बलियों को प्रभु ने नियुक्त किया है ताकि हर एक चीज को इंसान महसूस करे
वो परमेश्वर के सामने आने के लिए वो नालायक है। जब आना है एक कुर्बान के साथ, लहू के साथ, प्रभु के फेवर के लिए वो आना है। बलि के द्वारा ही प्रभु के पास आ सकते हैं, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। इसलिए बलिदान, ऑफरिंग प्रभु ने नियुक्त करके रखे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। आमीन। एक डेंजर ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई मनुष्य आत्मीहीनता यानी ह्यूमिलिटी, भैया प्रभु के सामने आपको नम्र दिखाना है। ओके, प्रभु के सामने नम्र दिखाना है, प्रभु के सामने आज से नहीं होना है। इसलिए क्या करना है, आप अपने आप को नम्र बनना, आप सफ़ेद कपड़ा पहन लेना। ओके, कीमती कपड़ों को उतार देना, सोना चांदी मत पहनना। ओके, मतलब बहुत सी रीति रिवाज। ओके, घड़ी मत पहनना। ओके, आप सबको दिखाने के लिए क्यों पहनते हो? ओके, बढ़िया मतलब दिखाने के लिए कहते हैं कुछ नहीं है, सिंपल ड्रेस पहनेंगे, एक पटा हुआ चप्पल पहनेंगे, अब वो सोचे हाँ ये प्रचारक है, या मतलब दिमाग में। ओके, फॉल्स ह्यूमिलिटी। ओके, या आपको ये नहीं देना है आप परमेश्वर के सामने गरीब दिखना है करके। ओके, जो फॉल्स ह्यूमिलिटी के द्वारा और स्वर्गदूतों की पूजा करा के। ओके, माइकल बहुत बड़ा एंजल है, माइकल आपके लिए युद्ध करेगा, सो माइकल को मानना है। और गैब्रियल को आप हमेशा याद करना है, क्योंकि वही परमेश्वर से आपको शुभ संदेश लेके आएगा। ऐसे स्वर्गदूतों को इंपॉर्टेंट देना। और संतों को, बड़े बड़े संत लोग हैं, संत लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पौलुस को भी। ओके, और मरियम का शौहर यूसुफ को मानना है। ओके, यूसुफ को मानना है, मरियम को मानना है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये सारी बातें हुई है। वो गॉड की माता है। से मरियम जीसस का माने परमेश्वर का माता है, इसका मतलब वो भी परमेश्वर का बराबर है। ओके, ऐसी स्वर्गदूतों की और भी संतों की पूजा आराधना में जो देखी हुई वस्तुओं से आपको आपकी रिवार्ड को छीन ना पाए। गॉड इज गॉड, ही इज ओनली गॉड। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आत्मा है, वही मुझे और आपको बचाने के लिए इंसान बन के आए हैं। इसलिए उनका नाम इम्मानुएल यानी यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। वी बिलीव इन वन गॉड इन 3 ऑफिस। हालेलुया। आत्मा में आए, अभी वो पवित्र आत्मा के रूप में हम मेरे अंदर आपके अंदर वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कार्य प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए सूली पर कर चुका है, ओनली जीसस। हालेलुया। सो मसीह के छोड़ के किसी को भी पूज्य आदर करने के कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The only person who can forgive our sins is Jesus Christ. Hallelujah. एक ही व्यक्ति मेरे और आपकी पापों को क्षमा कर सकता है,
यीशु मसीह है। केवल ओनली पर्सन मनुष्यों की पापों को क्षमा कर सकता है वो परमेश्वर है। मसीह परमेश्वर है, इसलिए वो मेरे और आपकी पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं हम आपको स्वागत करते हैं। आप इस सच्चाई को जान लीजिए, समझ लीजिए। द ओनली पर्सन टू बी वर्शिप्ड इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरा मम्मी रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आए हैं। मैं भी रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए सारी रीति रिवाज में जानता हूँ कि संतों की पूजा करना, कि मरियम से प्रार्थना करना। और ये भी मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलती कर लिया है वो प्रीस्ट के पास जाके अपनी गलतियों को अंगीकार करना, कन्फस करना। एक जाल रहेगा, एक स्क्रीन रहेगी, जाल ही स्क्रीन है, उस पर प्रीस्ट रहेंगे, इस पर जो व्यक्ति गलत किया है वो रहेगा, वो अपनी गलतियों को बोलेगा। मैंने एक पिछले हफ्ते मैंने ये पाप किया है, मुझे क्षमा करना, मैंने ये गलती किया, झूठ बोला, चोरी किया, जो भी पाप उन्होंने किया है सब बोलना है। तब प्रीस्ट बोलेगा ठीक है मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप प्रायश्चित के लिए कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए ये रोसरी प्रार्थना है, ये आप 10 बार बोलिए या 25 बार बोलिए और इतना दान आप आके मंदिर में डाल दीजिए। ये प्रीस्ट बोलेगा। प्रीस्ट बोलेगा मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूँ, आपको प्रायश्चित के लिए ये दुआ करना है मरियम से, या इतना पैसा इधर डालना है। इट इज एब्सोल्यूट गार्बेज। ओके, कूड़ा है। ओके, कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की पाप को क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई अधिकार किसी भी इंसान को नहीं दिया है तुम इनको माफ करो, मैं आपको पावर देता हूं। द ओनली पर्सन हु कैन फॉरगिव आवर सिंस इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। फॉरगिवनेस इज ए पर्सन। आमीन। माफ जो है एक व्यक्ति के रूप में संसार में आया है। अगर आप उस व्यक्ति को मान लिया है, उस व्यक्ति के द्वारा आपको माफी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा संसार में लोग पछताते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, पाप धुलने के लिए नदी में नहाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कष्ट देते हैं शरीर में, वो तो माफी मांगते हैं, पछताते हैं, क्या उनको मिल गया है? संसार में तौबा करते हैं, ओके, सब कुछ करते हैं। इस संसार में लोग सब प्रकार की परिश्रम करते हैं क्षमा पाने के लिए, माफी पाने के लिए। क्या उनको माफी मिल गया है? कभी भी नहीं मिला है, लेकिन वो करते रहते हैं क्योंकि बताया गया है उनको आप करते रहो। उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि माफ एक इंसान के रूप में धरती पर आया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो क्षमा करने के लिए आया है। मेरे और आपके ऊपर जो भी लेख था, जो भी पाप हमने किया है, वो सारी लेख को यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया, कील में ठोंक दिया
और उसको हमारी सामने से हटा दिया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, इनकार करता है, इसी पूरी धरती पर कभी भी उनका क्षमा नहीं मिल सकती। दिस इज द ट्रूथ, ये सत्य है। हालेलुया, ये सत्य है। पिता परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है, जो व्यक्ति मेरे बेटे के कुर्बान को अंगीकार करेगा केवल वो माफी पाएगा। आमीन, हालेलुया। जीसस इज द फॉरगिवनेस। आमीन। जैसे पुनरुत्थान एक व्यक्ति है, माफ करना या माफी पाना एक व्यक्ति है। हालेलुया। डिफरेंट थॉट्स में बता रहा हूं, ओके। हालेलुया। अगर मुझे माफी चाहिए, मुझे कौन चाहिए? यीशु चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे पाप माफ होना है, मुझे यीशु की जरूरी है। अगर नहीं मैं अपनी कर्म से करूंगा, नो, प्रभु अंगीकार, क्योंकि संसार अपनी कर्म से कोशिश कर रहा है। हालेलुया। संसार अपनी पाप से आजाद पाने के लिए आज भी करते रहते हैं। 4 बजे उठते हैं, ओके, ठंडे पानी में नहा के चक्कर काटते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, कोशिश है। हालेलुया। उनका क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, केवल वही मेरा और आपकी पाप को क्षमा कर सकता है। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको माँ की गर्भ से रचना की है, केवल वही हमें क्षमा कर सकता है। हर एक पाप सृष्टिकर्ता के विरोध में है, इसलिए केवल सृष्टिकर्ता ही हमारी पापों को क्षमा कर सकता है। ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम और थ्रू हिम एंड फॉर हिम। सारी वस्तुएं मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ और मसीह के लिए ही उत्पन्न हुआ। सारी संसार मसीह ने ही रचना की है, इसलिए उद्धार मसीह के द्वारा ही है। हालेलुया। माफी किसके द्वारा है? मसीह की द्वारा ही है। हालेलुया, हालेलुया। संसार इस सच्चाई को ना जानते हैं, शैतान इसलिए उनको आंख को बंद करके रखा है। आप कोशिश करो, आप प्रयास करो, आप प्रायश्चित करो, ओके। कई तरीके से पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित लोग करते रहते हैं। शैतान इस सच्चाई को छिपा दिया, इसलिए सुसमाचार के विरोध में शैतान खड़े हैं। सुसमाचार के विरोध में शैतान इसलिए खड़े हैं, अगर इस सच्चाई को जान लेंगे पूरी वर्ल्ड बच जाएगा। पूरी वर्ल्ड, क्योंकि सारी जगत की पापों को उन्होंने उठा लिया गया है। He already accomplished on the cross. हालेलुया। बस पहचानना, विश्वास करना, आपको क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, प्रभु को महिमा मिले। आगे वचन पढ़ेंगे। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के साथ पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हालेलुया। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। कलीसिया बने रहना, ओके। कई लोग चर्च आने से जब मन लगता है आते हैं, ओके। जब छुट्टी हो गया, नहीं आज ही मुश्किल है आना, ओके, आज हमारा रेस्ट दिन है, नहीं। अगर हमको बढ़ोतरी पाना है, बढ़ना है, शरीर के साथ जुड़े रहना, कलीसिया परमेश्वर का, मसीह का
देह है। हालेलुया। कलीसिया मसीह के देह है। सिर कौन है कलीसिया का? मसीह है। हालेलुया। मसीह में जुड़े रहना, परमेश्वर के द्वारा आपको बढ़ोतरी मिलेगी। हालेलुया। साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हम सब अपने अपने कर्तव्य को निभाना है। हालेलुया। कलीसिया में मेरा रोल क्या है? हमको क्या करना है? निभाना है। हालेलुया। वी आर ऑल विटनेस फॉर व्हाट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड इन आवर लाइफ। हम सब मसीह के गवाह हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ किए हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए सूली पर सब कुछ खर्च चुके हैं। हालेलुया। कई लोग एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जो हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजे गए हैं। ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड थ्रू जीसस एंड फॉर जीसस। हालेलुया। 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 अगले वचन। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। He holds all things together. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सारी संसार को कौन चला रहे हैं? यीशु मसीह। मसीह चला रहे हैं। हालेलुया। सारी वस्तुओं में वो प्रथम है और सारी वस्तुओं की वही चला रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आप पा लिया है, आपकी जीवन में जो भी अनियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रभु क्या करेगा? नियंत्रण में ले आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी परिवार में बच्चे नहीं बात मान रहे हैं, या जीवन में कोई भी बिगड़ा हुआ है, कौन नियंत्रण में ले आ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह नियंत्रण में ले आ सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परिवार में जो भी बिगड़ा हुआ है स्थिति, जिस तरह होना है नहीं हो रहा है, बच्चों के जीवन में हो या पति पत्नी के जीवन में हो, कौन नियंत्रण में ले आ सकते हैं? ओनली जीसस। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी को बदल नहीं सकता, मेरी पत्नी मुझे बदल नहीं सकता। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे वो बनना करके वो मुझे बदल नहीं सकता। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तुम बनना करके मैं भी उनको बदल नहीं सकता। लेकिन बदलने वाला कौन है? प्रभु है। हालेलुया। आमेन। ऑल थिंग्स और ही कंसिस्ट एवरीथिंग प्रभु के नियंत्रण में है। हालेलुया। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, सारी पावर, अधिकारी हो, अथॉरिटीज हो, सारी चीजों को पावर किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह आपका जीवन को नियंत्रण में ले आ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार लोग सोचते होंगे, क्यों प्रभु शैतान को जगह दे दिया? ओके, शैतान को प्रभु उनको ऐसे ही हटा के नष्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए वो शैतान बड़ा नहीं है। ओके, शैतान इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के सामना करने के लिए, या परमेश्वर का विरोधी शैतान है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ही इज एन एंजल। शैतान पहले स्वर्गदूत था, परमेश्वर की सेवा करते थे,
और घमंड के कारण प्रभु ने उन्हें हटा दिया गया है और उनका सारा अधिकार को प्रभु ने छीन लिया है और आज भी उनको समय दिया है, छोड़ के रखे हैं एक पर्पस के लिए। हालेलुया। अगर शैतान नहीं है, ओके, टेम्पटेशन नहीं है, ओके, परीक्षा में हमारी परीक्षा नहीं है, सो शैतान क्या करता है? परीक्षा लेता है। ओके, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। ओके, लेकिन शैतान जो है सच में क्या ये मसीह में प्रेम करता है? चलो मैं फर्क कर देखता हूं, क्या सच में ये मसीह जैसे दूसरों से प्रेम करता है? चलो दोनों के पीछे कुछ लड़ाई डाल के देख लेंगे, क्या वो मसीह जैसे क्षमा करता है? नहीं। ओके, शैतान क्या करता है? परीक्षा लेता है, उसके प्रभु का फायदा है, प्रभु का फायदा है। गेहूं इकट्ठा करेगा, हालेलुया, भूसी को आग में डाल देगा। ओके, जैसे खलिहान को साफ करते हैं गेहूं के, भूसी और गेहूं अलग करके गेहूं को भंडार में इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार प्रभु ने शैतान को छोड़ा है ताकि सच्चे प्रभु के लोगों को पहचान सके। विथ अ पर्पस गॉड अलाउड सैटन टू कैरी आउट हिज वर्क। ओके, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चा मसीह के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, उनको दोष नहीं लगा सकते, उनके घुमा फिरा के नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह ने सूली पर सब हटा दिया है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह को नहीं जानते हैं उनको बंदी बना के पाप में डाल के रख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। जो पहला जो कार्य प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए जो किया है, ही रिमूव्ड आवर सिन एंड गिल्ट एट द क्रॉस। ओके, उन्होंने हमारी पापों को और अपराध, ओके, गिल्ट के लिए क्या गिल्टी कॉन्शियस, गिल्ट अपराध, ओके, वो गिल्टी है यानी अपराधी है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जो वचन हम पढ़े हैं उसके द्वारा हम क्या समझते हैं? सबसे पहले रिमूव्ड आवर सिंस एंड गिल्ट एट द क्रॉस। इसका जो शब्द है इंग्लिश में एक्सपिएशन, EXPIATION, एक्सपिएशन यानी प्रायश्चित। हालेलुया। मसीह मेरे लिए आपके लिए क्या कर रही है? सूली पर प्रायश्चित करके हमें दोष मुक्त करा दिया। हालेलुया। दोष मुक्त यानी आपकी जो गिल्टी है, ओके, हमारे अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस है उसको प्रभु ने क्या कर दिया? रिमूव, सूली पर हटा दिया है। हालेलुया। संसार इसके लिए तड़प रहे, जैसे मैंने कहा है, वो नदी में नहाते हैं, प्रयास करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। क्यों? जो दोष उनके ऊपर, जो अपनी मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने ये गलती किया, इससे कैसे मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर क्षमा नहीं होता वो गिल्टी कॉन्शियस उनको खा लेगा और मृत्यु की ओर ले जाएगा। ओके, कई लोग ठीक से नहीं सो पाता है, कई लोग ठीक से, क्योंकि जैसे वो सोते हैं जो गलती पाप उन्होंने किया उनके सामने आ जाती है, उनके सामने आ जाती है। फिर परेशान हो जाते हैं, अयो मैंने ये पाप किया है, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा। नींद नहीं आती है क्योंकि हमारी सारी गलती हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उसे
छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। सो दोष मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन संसार में दोष मुक्त कोई दे नहीं सकता है। ओनली जीसस रिमूव्ड आवर सिन, रिमूव्ड आवर गिल्ट। जो गलती करने के कारण हमारे अंदर जो अपराध का मैं अपराधी हूं करके जो महसूस है उसको हटा दिया। हालेलुया। जीसस रिमूव्ड आवर सिन एंड गिल्ट ऑन द क्रॉस। सबसे बड़ा कार्य जो है प्रभु ने सूली पर मेरे लिए आपके लिए कर दिए हैं। हालेलुया। मैं इसी गवाही को मैं बताए हूँ। बिहार में एक परमेश्वर के दास सेवा कर रहे थे। प्रभु ने बोला आप प्रचार करो। वो प्रचार कर रहे थे, मतलब वो कन्वेंशन कर रहे थे। वो सामियाना क्या बोलते हैं, मंडप जो पर्दा डालते ना, पंडाल, बड़ा पंडाल डाल के प्रचार कर रहे थे। वो सोच रहे थे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आए। स्टेज तैयार है, ओके, मंच तैयार है, माइक तैयार है, गाना गा रहे थे, 10 लोग मिलके गाना गा रहे थे, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, 4-5 लोग बच्चे आके वो भी गोली खेल रहे थे, ओके, जो मार्बल खेलते हैं ऐसे आके खेल रहे थे। लेकिन प्रभु ने बोला अब प्रचार करो, क्योंकि सब अपने अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, दुकान है, सब सुन रहे हैं। उन्हें प्रचार किया, मसीह के लहू के बारे में प्रचार किया। पीछा प्रचार करने के बाद प्रभु ने बोला अभी जो है लोगों को बुलाओ, आल्टर कॉल दे दो। जो कोई अपने पाप से शुद्ध होना चाहते हैं उनके सामने बुलाओ। उन्होंने कहा प्रभु कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे सामने हैं, कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं है क्या है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा ने बोला आप आल्टर कॉल दे दो, बुलाओ। तब प्रचारक ने बुलाया। जो इस यीशु मसीह का लहू आपकी पापों से आपको शुद्ध करेगा, आपको दोष मुक्त करेगा। यू विल बी डिलीवर फ्रॉम योर गिल्टी कॉन्शियस। ऐसे प्रचार किए, कोई नहीं आया। एक डाबली के पास एक व्यक्ति वो तंबाकू ढाल चबा के, उन्होंने प्रचारक को बुलाया तुम इधर आओ। प्रचारक बोल रहे हैं आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन डाबली में खड़े होके तंबाकू चबाते हुए एक व्यक्ति ने बोला आप इधर आओ। तब इस व्यक्ति ने गया, पास्टर ने गया, उन्हें पूछा, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या आप जो बोले हैं क्या ये सच है? आपने जो बोला है क्या ये सच है? क्या मैं दोष मुक्त पा सकता हूं? उन्होंने कहा 100%। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए सूली पर अपनी जान दे दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन उसका है। मृत्यु उनके ऊपर काम नहीं कर सकता है। आप मृत्यु से पार होके अनंत जीवन पा सकते हैं। तब उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना है, आप मेरे साथ अकेले जगह पे आ सकते हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग के पीछे उनको लेके गए। पवित्र आत्मा ने बोला आप जाओ। पवित्र आत्मा ने बोला गया, और उन्होंने कहा साहब मैंने आपकी पूरी प्रचार मैंने सुन लिया है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति हूँ। मैं एक नक्सलवादी व्यक्ति हूँ, ओके, आतंकी समझ लीजिए। मैंने इस हाथ से बहुत लोगों को मारा है। हमारा काम है लूटना है। गांव में जाएंगे, लूटेंगे, कोई विरोध में आएंगे, कोई भी हो हम खत्म करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को खून कर दिया है। पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति को, एक गांव में हम लोग लूट रहे थे, एक व्यक्ति ने मेरे सामने आके विरोध किया। मैंने उनका बाल पकड़ के गर्दन काट लिया। उस व्यक्ति का आंख मेरे सामने ऐसे आ गया। 1 सेकंड मैंने देखा, फिर मैंने उसको खेत में फेंक के मैंने भाग गया। लेकिन जब भी मैं आंख बंद करता हूँ
वो दोनों आंख मेरे सामने आके मुझे डराता है, सताता है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। क्या यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं? मैं परेशान हूँ। मैंने इतना पिया ताकि उस विचार से हटने के लिए। मुझे दोष, तुम पापी है, तू दोषी है, तू बदमाश है, मतलब ये चिंता मेरे कान में गूंजती रहती है। मुझे क्या करना मालूम नहीं, आत्महत्या के लिए वो व्यवस्था कर देते, तुम ऐसे बदमाश व्यक्ति करके। क्या यीशु मसीह मुझे क्षमा कर सकते हैं? उस प्रचारक ने बोला, हाँ, आप 100% आप माफ़ी पाके और प्रभु के अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। वो व्यक्ति वहीं पर घुटने टेके, सड़क पर उस बिल्डिंग के पीछे घुटने टेके पाप अंगीकार किया। प्रभु, मैंने जो भी गलती बचपन से लेके आज तक किया है, मैं कबूल करता हूँ, मैं एक पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए सूली पर अपनी जान दिया है। उसी दिन उस व्यक्ति का जीवन बदल गया है, वो आज परमेश्वर का प्रचारक है। हालेलुया। ये घटना ही बिहार में हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और दोष मुक्त करता है सूली के द्वारा। आमीन, प्रभु को महिमा मिले। He removed our sin and guilt at the cross. Expiation। दूसरा जो है, second thing took place on the cross is propitiation, यानी sin offering, यानी पाप बलि हुआ है। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पाप बलिदान के रूप में अपने जीवन दिया है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 19 पद से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय 19 से 21 तक पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ओके, 21 तक पढ़ लिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, हालेलुया। जो मैंने पहले शेयर किया है उसके मैं वचन के आधार पर आपके सामने में रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने मसीह में होकर, ओके, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को क्या कर लिया है? मेल मिलाप कर लिया है। कैसे? मसीह के द्वारा, मसीह में होकर प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के पापों के लिए सूली पर नहीं मरे, आदम से लेकर आने वाला अंत तक जितने लोग संसार में पैदा होने वाले हैं, सभी की पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर दुख उठाया। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन का स्रोता है। सबका जीवन किसने दिया है? मसीह ने दिया है। सबका जीवन देने वाला अगर खुद अपने जीवन देंगे, वो सब लोगों के लिए वो लागू होता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन का स्रोता जो आदम को बनाया है और उनके द्वारा अपनी हर एक बच्चों को जान दिया है, वो खुद अपनी जान देता है। इसलिए जिसने वो किया है वो सारी लोगों के लिए वो लागू होता है। हालेलुया। बनाने वाला स्वयं अपनी जीवन दे दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मसीह में होकर
अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया। जो आपने गलती किया है, शैतान आपके ऊपर दोष लगाते थे, लिस्ट बना के रखते थे, लेकिन मसीह ने क्या किया, उन पर उनका दोष ना लगाया, दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अभी हम प्रचार करते हैं, संसार को बताते हैं, यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं, भैया यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो आपकी पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। जो अंग्रेजी शब्द है प्रोपिशिएशन, ओके, जो पहले जो है एक्सपिएशन, यानी आपको दोष मुक्त कर दिया। दूसरा जो है आपके लिए पाप बलिदान बन गई। हालेलुया। आपको गिल्टी कॉन्शियस से आज़ाद कर लिया, एक्सपिएशन, EXPIATION। इंग्लिश का दूसरा शब्द है प्रोपिशिएशन, यानी आप गुनाहगार हैं, आपकी गुनाह को हटाने के लिए वो पाप बलि बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जीसस इज होली। यीशु मसीह अति पवित्र है, पवित्र परमेश्वर है। उन्होंने कोई गलती नहीं किए, कोई अपराध नहीं किए, लेकिन उनको मेरे लिए, आपके लिए पाप बलिदान के रूप में परमेश्वर ने बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले दोष बलि बन गया, सूली पर वो हमारे लिए पाप बलि बन गया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। जो भी व्यक्ति गुनाह किया है, परमेश्वर के सामने प्रीस्ट के पास आके दोष बलि देना है, गिल्टी कॉन्शियस से बाहर आने के लिए। अगर पाप किया है, पाप बलि चढ़ाना है अपनी पाप से मुक्त पाने के लिए। हालेलुया। ग्रेन ऑफरिंग, मील ऑफरिंग, परमेश्वर के फेवर के लिए, ब्लेसिंग के लिए वो बलि भी चढ़ाना है। हालेलुया। हर एक बलिदान के पीछे एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सारे बलि बन गई। हालेलुया, कुर्बान बन गए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वो हमारे लिए पाप बलि बन गए हैं, ताकि उनमें द्वारा, उन्हीं की द्वारा हम की धार्मिकता मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ही बिकेम आवर सिन ऑफरिंग। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन आप पढ़ लेना, भजन संगीता 7 का 10। पुराने नियम में क्या लिखा है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है। भजन संगीता 7 का 10 पद से पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा बैकग्राउंड के साथ। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, मेरे ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। वो सीधे मन वालों को किसको बचाता है? सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर ऐसा ईश्वर है, कैसे है वो? प्रतिदिन, डेली ही इज एंग्री विद द सिनर्स। या पढ़ लेना। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। आमीन, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में, ओके, पुराने नियम में यीशु मसीह आने के पहले परमेश्वर कैसा था, यहाँ पर लिखा है, ओके, मेरी डाल परमेश्वर के साथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में किसको बचाता है? पापियों को नहीं, सीधे मन वालों को परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर धर्मी और
न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। ओके, परमेश्वर प्रतिदिन किसके ऊपर, एक्चुअली यहाँ साफ नहीं लिखा है, ही इज अगेंस्ट, एंग्री अगेंस्ट द विकेड पीपल, जो पापी मनुष्यों से प्रतिदिन वो क्रोध करता है। अगर परमेश्वर क्रोध करेगा तो कौन खड़े हो सकते हैं? ओके, भस्म हो जाएंगे। ओके, परमेश्वर पापी व्यक्ति पर प्रतिदिन क्रोध करता है। ये मैं ये बोल रहा हूं यीशु मसीह आने के पहले, ये प्रभु की स्वभाव था। यदि मनुष्य ना फिरे वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, यानी शार्प करेगा। ओके, आप नहीं, जैसे कसाई बकरी काटने के लिए क्या करते हैं, ताकि एक ही मार में खत्म करे। प्रभु कहता है आई विल, मैं जो है तलवार पर सान चढ़ाएगा, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, यानी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यानी पापी मनुष्य खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। दिस इज ओल्ड टेस्टमेंट, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। समझ लीजिए, मैं पापी है। ओके, परमेश्वर मुझसे ऐसा डंडा मारने के लिए तैयार है, तलवार साफ रखे है, ये व्यक्ति को मैं मार दूंगा, क्योंकि वो इतना बदमाश पाप कर रहा है, क्रोधित है, और तीर चढ़ाने के लिए प्रभु तैयार करके रखे हैं, मतलब छोड़ेंगे तो बस खत्म। दिस ओल्ड टेस्टामेंट गॉड। लेकिन प्रभु क्या कर दिया क्योंकि परमेश्वर को अपनी सृष्टि के साथ प्रॉब्लम था। सृष्टि मनुष्य है, मनुष्य ने शैतान की बात मानकर परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। ओके, अभी पाप स्वभाव हो गया और परमेश्वर से बैरी बन गया। जो भी कल्पना करता है परमेश्वर की विरोध ही करता है। लेकिन प्रभु ने उसको सुलझाना है, बनाने वाला ही सुलझाना है। उन्हें सोचा मैं क्या करूं, मैंने अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में इंसान को बनाया और नर और नारी करके बनाया, और मैंने उनको ब्लेसिंग भी दे दिया, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन अभी मुझसे अलग हो गए हैं, मुझसे बाहरी बन गए हैं। मैं क्या करूँगा इंसान के साथ? ही हैज़ ए प्रॉब्लम विथ द क्रिएशन। प्रॉब्लम हो गया, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने बोल दिया पाप की सजा मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी गुनाह क्या है उनका सजा मौत करके मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी उनको मौत से बचाना है, मृत्यु से बचाना है। मैं क्या करूँगा? मैं एक काम करूँगा, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इंसान जैसे मैं अवतार बन के जाऊँगा। आमीन। जो भी परमेश्वर के साथ उनका प्रॉब्लम है, मैं इंसान बन के उसको सही करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको मेरी महत्व को समझने के लिए प्रभु ने एक डिलीवरर को तैयार किया। जैसे मिस्र एक झुंड को अलग कर दिया। यहूदी लोग गुलामी में थे, मूसा के द्वारा उनको लेके आया। मोसेस इज द डिलीवरर एंड द लॉ गिवर। परमेश्वर के आज्ञा दिया है, उन्हें बचा के लेके आए। वहीं पर मूसा की भाई हारून को याजक बना दिया। लेकिन हारून ने क्या कर दिया? 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ पर जाने के समय लोग ने बोला हमारे सामने जाने वाला देवताओं को बनाओ। हारून ने क्या बना दिया? एक सोने का बछड़ा बना दिया, बोल दिया यही आपको लेके आया है। आरोन फेल्ड, हारून ने फेल हो गया। हारून ने लोगों को सही दिशा में नहीं चलाया, लेकिन वो चुने हुए प्रीस्ट थे। हारून ने गलती कर लिया। प्रभु बचाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन मसीह आया।
मूसा जैसे वो हमें डिलीवर किया। हालेलुया। शैतान की गुलामीपन से प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कर दिया। और परमेश्वर से बात करने वाला हारून था, वो भी फेल हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेल्कीजेदेक के नियम के अनुसार मेरे लिए आपके लिए महायाजक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वी नीड ए डिलीवरर, वी नीड ए प्रीस्ट, याजक। हमारे लिए एक छुड़ाने वाला भी जरूरी था, और परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए हमारे लिए, मेरे लिए एक याजक का भी जरूरी था। हालेलुया। जब भी हम गलती करें हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करने के लिए। आमीन। ये दोनों चीज को प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज आवर डिलीवरर एंड जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट। आमेन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। व्हेन गॉड इज स्पिरिट, वो आत्मा के रूप में था, वो क्रोधित था, जो इतनी पाप करता है, और रोज उनके ऊपर प्रभु गुस्सा में था। लेकिन वही परमेश्वर इंसान बन के आए, हमारी दुर्बलता निर्बल को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। दोष बलि हुआ और पाप बलि होके हमें आजाद कर लिया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की वचन आपका प्रकाशन देगा, आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाला बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तीसरी चीज जो प्रभु ने सूली पर किया है, वी आर एलिनेटेड फ्रॉम गॉड। अभी जो है प्रभु के साथ मेल मिलाप हो गए हैं। द थर्ड थिंग हैपन एट द क्रॉस इज दैट गॉड रिमूव्ड द एलिनेशन बिटवीन गॉड एंड मैन। इंसान और परमेश्वर के बीच में जो सेपरेशन था, वो अलगाव बोलते हैं, अलगाव था, उसके यीशु मसीह ने हटा दिया। हालेलुया। पाप के कारण हम अलग हो गए थे परमेश्वर से, लेकिन मसीह ने आके हमें दोबारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 21 पद पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 21। तुम जो पहले निकाले हुए थे, हाँ, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, हाँ, उसने अब अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ? यस। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने, हम पहले परमेश्वर से जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे। हालेलुया। लेकिन मसीह ने देह के द्वारा हमें पिता के साथ जोड़ दिए हैं। हालेलुया। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया। कौन इस काम किया है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम दोस्त थे, ओके, हम पापी थे, हमारे ऊपर सब प्रकार की कलंक थे, कर्म के द्वारा, बोली के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी पाप के हैं, हम सब अलग हो गए थे। लेकिन मसीह हमारी जगह को ले लिया और मसीह ने अपनी जगह को हमें दे दिया। मसीह पवित्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। हालेलुया। प्रभु ने अपनी सारी गुण हमें दे दिया, हमारी जगह को उसने ले लिया। हालेलुया।
और पिता के सामने हमें पवित्र ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हम पवित्र हैं, मसीह में परमेश्वर के सामने हम निर्दोष हैं, निष्कलंक है। हालेलुया। एक शब्द में बता रहा हूं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ओके, आपकी मन फिराने के कारण आपकी पाप क्षमा नहीं हुई। हम क्या बोलते हैं? रिपेंट। ओके, मन फिराव बोलते हैं, लेकिन हमारी मन फिराव के कारण हमें क्षमा नहीं मिला है। यीशु मसीह उसके पहले ही हमारी पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। जब आपने मन फिराने के कारण नहीं, जिसने आपका पाप उठा लिया उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको माफी मिल गया। समझ रहे हैं? ओके, आप पाप पश्चाताप करने, मैंने पश्चाताप किया मुझे माफी मिल गया करके आपको माफ नहीं मिला। आपकी पश्चाताप के कारण आपको माफ नहीं मिला, क्योंकि संसार में सभी लोग पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, पाप अंगीकार करते हैं। मैंने गलती किया, क्षमा करो करके लोग चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे ही हम भी माफ़ी मांगे होंगे, उनको भी माफ़ी नहीं मिला है, लेकिन हमको कैसे मिल गया है? जो माफ करने वाला हमारे लिए पाप बलि बन गया है, जिसने हमारी पापों को हमारे ऊपर से उठा लिया है, उनको वो विश्वास करने के द्वारा आपको माफ़ी मिल गया है। हालेलुया। संसार भी माफ़ी मांगता, उनको नहीं मिला है, लेकिन आपको क्यों मिला है? जो क्षमा करने वाला है उनको, उनके ऊपर, उनके किए हुए कर्म के ऊपर आपने विश्वास किया है, उसी के कारण आपको माफ़ी मिल गया है। हालेलुया। समझ रहे हैं? कंफ्यूज मत होना। ओके, संसार पछताप करती है, तौबा करती है, माफ़ नहीं मिला है। मुझे और आपको माफ़ी इसलिए मिल गया है, जिसने परमेश्वर के ओर से आए, मेरी और आपकी जगह को लेके पाप बलिदान बन गए हैं, उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपकी क्षमा मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फॉरगिवनेस इज ए पर्सन। आपकी पाप अंगीकार से आपको क्षमा नहीं मिला है, आपने उस व्यक्ति को, क्षमा करने वाला व्यक्ति को मान लिया है, विश्वास कर लिया है, इसलिए आपको क्षमा मिल गया है। संसार उसको नहीं माना है, इसलिए उनको नहीं मिला है। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अद्भुत बात है। हालेलुया। जीसस इज फॉरगिवनेस। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर मान लिया है, उनका उद्धार हो गया है, माफी मिल गया है, दोष मुक्त हो गया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। शैतान जो है वो झूठ है, झूठ का पिता है। उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। ओके, शैतान आके बोलेगा नहीं नहीं, आप कैसे, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप कल भी ये किए वो किए, ऐसे हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हमको क्या करना है? मेरे पाप, मेरे अपराध, अधर्म, पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया, मैं उन पर विश्वास करता हूँ, उस विश्वास के द्वारा मुझे क्षमा मिल गया है। आई एम विक्टोरियस। हालेलुया, हालेलुया। मैं जयवंत हूँ। शैतान में आपकी झूठ के ऊपर नहीं, मैं यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जब हम विश्वास करके जिएंगे, वी विल लिव ए विक्टोरियस, हम जयवंत जीवन बिता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। 5 प्रकार के बलिदान बाइबल में बताया गया है। पहला एक बलिदान है बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि। बोलिए होम बलि।
होम बलि, मेरे पीछे बोलिए, बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि। दूसरा जो है ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि। ओके, ग्रेन ऑफरिंग, बोलिए ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि। सिन ऑफरिंग, पाप बलि। ट्रेस्पास ऑफरिंग, आज्ञा उल्लंघन करने का। ओके, गिल्ट ऑफरिंग बोलते हैं, दोष बलि। ओके, दोष बलि। ओके, बर्न्ट ऑफरिंग, ग्रेन ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ट्रेस्पास ऑफरिंग। 5 प्रकार की बलिदान। लई व्यवस्था पहला अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक पढ़ लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हर बलिदान के बारे में सब खास बात लिखा है। जो आने अनजाने से पाप किया है, प्रभु के आज्ञा उल्लंघन किया है, मेल मिलाप मतलब टूटा हुआ है। ओके, हर एक के लिए एक एक बलिदान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब बलिदान बन गए। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए वो सब बलिदान बन के अपनी जान सूली पर दे दिए हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह जो है हमारे लिए सब कुछ बन गया है। हालेलुया। मैंने पाप किया है, यीशु मसीह मेरे लिए पाप बलि है। मैंने 2 पाप करके मेरे गिल्टी कर दिया है, मेरे लिए यीशु मसीह दोष बलि है। मेरा रिश्ता टूटा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेल मिलाप की बलि है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ बन गए हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर सूली पर ये सारा काम मेरे लिए, आपके लिए कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाजें नहीं आ रहे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ बन के, जो परमेश्वर से अलग हुए थे, वो भी प्रभु ने खत्म कर दिए हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह को थोड़ा, मसीह मेरे लिए सब कुछ है। बताइए, मसीह मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। मसीह मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। ही इज द लव ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का प्रेम है। मसीह परमेश्वर का प्रेम है। मसीह परमेश्वर का धार्मिकता है। बोलिए, मसीह परमेश्वर का धार्मिकता है। मसीह परमेश्वर का पवित्रता है। मसीह परमेश्वर का अनुग्रह है। मसीह परमेश्वर का करुणा है। मसीह परमेश्वर का महिमा है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर का सुसमाचार है। मसीह परमेश्वर का सच्चाई है। मसीह परमेश्वर का रास्ता है। मसीह परमेश्वर का जीवन है। मसीह परमेश्वर का सैंक्टिफिकेशन। मसीह परमेश्वर का उद्धार है। मसीह परमेश्वर का माफ करने वाला है। मसीह परमेश्वर का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ ए पर्सन। आमीन। इस बात को इसलिए मैंने सब आपको बुलवाया है, ताकि व्हाट इज सैंक्टिफिकेशन, यानी पवित्रता क्या है, प्रभु के लिए अलग किए हैं, वो मसीह है। हालेलुया। मसीह मेरा पवित्र है। मेरा पवित्र कौन है? मसीह है। मेरा उद्धार कौन है? मसीह है। मेरा माफी कौन है? मसीह है। अगर इस सच्चाई को समझ लेंगे, शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करेगा? हमको झूठ में कोशिश करेंगे, आप ऐसा नहीं है। ओके, जो व्यक्ति
यीशु, इस मेरी स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के किए हुए कर्म पर, सूली पर किए हुए बात पर विश्वास करके यीशु मसीह को कबूल करता है, जो कुछ यीशु मसीह है सब उनके ऊपर लागू होता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। If you accept Jesus Christ, whatever he finished on the cross, ये आपका है। अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है, जो कुछ यीशु मसीह ने सूली पर कंप्लीट कर दिया है, ये सारी बातों को आप वारिस हो गया, हकदार हो गए। हालेलुया। इट बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। मसीह पवित्र है, आप पवित्र हैं। मसीह निष्कलंक है, आप निष्कलंक बन गया। मसीह धर्मी है, आप धर्मी बन गए। क्राइस्ट इज सैंक्टिफाइड, सेपरेटेड फॉर गॉड, आपको प्रभु ने अपने लिए अलग कर दिए। यू आर द चोजन जनरेशन। हालेलुया। मसीह हाई प्रीस्ट है, आप भी प्रीस्ट बन गए। हालेलुया। मसीह डिलीवरर है, दूसरों के लिए आप भी डिलीवरर है। आमेन, हालेलुया। Everything what is Christ becomes yours. आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना है? मसीह में बने रखना, मसीह को पकड़े रखना। हालेलुया। मेरा सब कुछ मसीह है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मसीह को छोड़ के हम कुछ नहीं है। आमीन। मसीह को छोड़ के हम, शैतान परीक्षा करने के लिए आएगा। हमको क्या करना है? शैतान से भागना नहीं। वचन क्या बताती है? भागो करके नहीं लिखा है, शैतान को सामना करो। वो क्या करेगा? भाग जाएगा। जब टेम्पटेशन आता है, ओके, वो ओल्ड नेचर में आएगा। हमारी पुरानी स्वभाव में टेम्पटेशन आएगा, नई स्वभाव में नहीं। ओके, टेम्पटेशन कहाँ आएगा? ओल्ड नेचर। अगर ओल्ड नेचर जिंदा है, वो कोशिश करेगा, लेकिन हमको याद दिलाना, भैया मैं पुरानी मनुष्यता के लिए मर चुका हूँ, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब प्रेयर करना, प्रभु आप मेरा है, मैं आपका हूँ, मेरी परिस्थिति को आप जानते हैं। प्रभु धन्यवाद, जो कुछ आपने किया है सब मेरा है। ऐसे बोलेंगे, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। न्यू क्रिएशन रियलिटी, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। नई सृष्टि को शैतान कुछ नहीं कर सकता। आमेन। पहला यूहन्ना 3:9 पढ़ लेना, प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का बीज, उसका बीज उसमें बना रहता है। और हालेलुया। वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से। हालेलुया। ये आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने इस सच्चाई को हमें समझा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा वो है, पाप नहीं करता, पाप क्योंकि उसका बीज उसमें बने रहता है, उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अभी अपना नाम डाल के पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में बना रहता है, और मैं पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए। सूली पर प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए ये सारी बातें
कर दिए हैं, हमें पवित्र निर्दोष निष्कलंक उन्होंने बना दिया है। शैतान को हम सामना करना, वो भाग जाएगा। हमारी पुरानी स्वभावों को लेके वो टेम्पटेशन लेके आएगा, लेकिन हम उनको बोलना है मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, प्रभु के वचन मुझ में जिंदा है। हालेलुया। को रबा शेके री खाला रबा। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु के प्रकाशन के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हमें दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हो रबा शेके री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज बाइबल में रोमियो की पत्री 14 अध्याय 5 से 9 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में है। कोई भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। What is important in all this is that if you keep a holy day, keep it for God's sake. If you eat meat, eat it to the glory of God. And thank God for prime rib. If you are a vegetarian, eat vegetables to the glory of God. And thank God for broccoli. None of us are permitted to insist on our own way in these matters. If God we are answerable, it is God we are answerable to all the way from life to death and everything in between, not each other. That is why Jesus lived and died and then lived again, so that he could be our master across the entire range of life and death and free us from the petty tyrannies of each other. इसका हिंदी अनुवाद ये है, हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। एक व्यक्ति एक दिन को अच्छा मानता है, उत्तम मानता है, दूसरा व्यक्ति आम मानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना। एक व्यक्ति वेजिटेरियन जो शाकाहारी है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, लेकिन जो भी जैसे बुलाए हैं वैसे जीना है, इसमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी हम करते हैं हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से ही हमको लेखा देना पड़ेगा, एक दूसरे का लेखा नहीं देना है। इसलिए मसीह जीवित रहा, मर गया और फिर से जी उठा है। जो जीवन और मृत्यु के बीच में जो कुछ हम जी रहे हैं, हम केवल मसीह के लिए लेखा, मसीह को ही हमको लेखा देना है, ना एक दूसरे के साथ नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। हालेलुया। प्रभु ने हमें दोष मुक्त कर दिया, प्रभु ने हमारी पापों से हमें आज़ाद के लिए हम स्वतंत्र कर दिया। प्रभु ने हमें धर्मी, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक ठहरा दिया। हम इसी में बने रखें। आमीन। हालेलुया। प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद दें, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद दें। आज आप दोष मुक्त है, पाप मुक्त हैं और मसीह आपके अंदर जी रहे हैं। मसीह जो महिमा का आशा है आप में वास करता है, इसलिए आपको देखते ही शैतान भागेगा। जिसने मृत्यु से जय पाए हैं, जिसने शैतान को हरा दिया है, वो आपके अंदर वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जीवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हमको शैतान को सामना करना है, वो भागेगा। लाबा रीखा लाबा रेशे के तो रीखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वचन के प्रकाशन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आपने जो कुछ सूली पर कर चुके हैं उस पर अध्ययन करने के लिए आज आपने में अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उसी आज़ादी में बने रहने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। प्रभु धन्यवाद यीशु। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। ऐसे खड़े रहे। इस समय में
जो भी